जय हिंद। विवश 24 नवंबर 2022 यानी कल के द हिंदू न्यूज़पेपर के साइंस सेक्शन में एक आर्टिकल था एथिकल एनिमल रिसर्च, नैतिकतापूर्ण पशु शोध। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। विवश आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि जो दवाइयां हम इंसान प्रयोग करते हैं इसके पहले हमारे से पहले इसके ऊपर इन दवाइयों का सबसे पहले जानवरों के ऊपर या दूसरे इंसानों के ऊपर शोध किया जाता है और तभी जाके दवाइयां मार्केट में उतारी जाती हैं। तो इस पूरे प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे। मेरे बारे में विवश जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले इस वीडियो में एथिकल एनिमल रिसर्च, रेलेवेंट फैक्ट्स इस रिसर्च से रिलेटेड, रोडेंट्स क्या होते हैं, रोल ऑफ अ वेटरिनेरियन पशु चिकित्सक का जो भूमिका है, पर्पस एंड प्रोसीजर ऑफ एन एनिमल रिसर्च, देन इसके सिद्धांत 4 R's हैं, पर्पस, अमेरिका एंड एथिकल एनिमल रिसर्च एक संस्था है इनकी IASC UC, इसके बारे में जानेंगे। प्रिंसिपल्स इन प्रैक्टिस, जो सिद्धांत जो नियम लागू हैं इस रिसर्च के ऊपर, बेनिफिट्स ऑफ एनिमल रिसर्च। So कुछ important facts, स्विट्जरलैंड would have been the first country to ban medical and scientific experimentation on animals. So आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तो हम लोग बातें कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड में इस चर्चा चल रही थी कि जानवरों के ऊपर ये रिसर्च जो होता है, शोध जो होता है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो जी हाँ, स्विट्जरलैंड जानवरों पर चिकित्सा और वैज्ञानिक प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश होता, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि वहां की 24% जनता ही इसके पक्ष में थी। इसलिए ये जो कानून है, बिल है, एक्ट है, उधर पास नहीं हो पाया। मतलब कहीं ना कहीं इसकी चर्चा चल रही है कि जानवरों के ऊपर शोध नहीं होना चाहिए। और इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि उनको दर्द से होके गुजरना पड़ता है। कुल मिला के व्यूवर्स इसके ऊपर चर्चा चल रही है विदेशों में कि पशुओं के ऊपर ये जो अनुसंधान शोध हो रहे हैं ये जायज है कि नहीं। तो देयर इज अ कंसर्न अबाउट वेदर एनिमल रिसर्च इज एथिकल और नॉट। यह चिंताजनक विषय है कि क्या पशु शोध नैतिक है या नहीं। रोडेंट्स के बारे में जाने। आपने सुना भी होगा, वेल नोन रोडेंट्स इंक्लूड माइस, रैट्स, स्क्विरल्स, प्रेरी डॉग्स, चिंपुक्स, चिंचिलिस, पोर्क्यूपाइन्स, बीवर, गुइना पिग्स, हैमस्टर, गर्बिस एंड कैपिब्रास। ये सब कुछ एनिमल है जिनका नाम मुझे खुद भी आज पता चला। तो इसमें आप जानते हैं रोडेंट्स, जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो चूहे, बिलहरी, कुत्ते, ये सारे जो जानवर हैं, सुअर है ना, गिनी सुअर, इनको आप रोडेंट्स बोलते हैं। व्यूवर्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट हु स्टडीज बिहेवियरल ट्रीटमेंट्स एंड मेडिकेशन फॉर पीपल विद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ट्रीटमेंट्स मेड पॉसिबल बाय रिसर्च विद डॉग्स एंड रोडेंट्स। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये की जा रही है कि ये जो एथिकल एनिमल रिसर्च है या जो एनिमल पे रिसर्च है वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार जब एक न्यूरो साइंटिस्ट जो पोस्ट ट्रॉमेटिक दर्दनाक स्ट्रेस विकार वाले लोगों का या बेसिकली इस तरह के सिम्टम वाले लोगों का जब वो व्यवहार और उपचार और दवाओं का जब अध्ययन करते हैं, तो ये जो शोध पॉसिबल था वो कुत्तों और दूसरे जो रोडेंट्स हैं, चूहे, गिलहरी, कुत्ते एटसेट्रा, उनके ऊपर शोध द्वारा ही संभव हुआ। व्यूवर्स यहाँ पर पशु चिकित्सक की रोल बड़ी अहम हो जाती है। रोल ऑफ अ वेटरिनेरियन। अ वेटरिनेरियन हु केयर्स फॉर लैबोरेटरी एनिमल्स in research studies and trains researchers on how to interact with their subject. ये जो वेटरिनेरियन है, एक पशु चिकित्सक है, वो दूसरे लोगों को भी ट्रेन करते हैं और उनको जो दूसरे लोग हैं जो इस लैब पे, जो इस रिसर्च पे काम कर रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि अब उनके जो सब्जेक्ट हैं, ये जो एनिमल है, उनके साथ कैसा व्यवहार या कैसे काम करना है बेसिकली, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक पशु चिकित्सक जो शोध अध्ययनों में प्रयोगशाला जानवरों की देखभाल करता है, इनका एक ये भी रोल है। और दूसरे जो शोधकर्ताओं हैं उनको भी यह प्रशिक्षण देता है कि उनके जो सब्जेक्ट हैं, उनके जो रिसर्च के जो टॉपिक है, जो जानवर है, उनके साथ कैसे आगे बढ़े, कैसे इंटरेक्ट हुए। So there is no single standard definition of ethical animal research. यदि हम बात करें कि ethical animal research की एक firm definition की, तो ऐसा कुछ एकल मानक परिभाषा नहीं है। लेकिन हाँ, broadly means the humane care of research animals from their acquisition and housing to the study experience itself. तो यदि मोटे तौर पे हम बात करें कि रिसर्च एथिकल एनिमल रिसर्च क्या होता है, तो इसका मतलब है कि शोध किए जाने वाले जानवरों की अच्छी देखभाल जब तक शोध हो रहा है, जानवरों के अधिग्रहण जब आप उनको लेके आ रहे हैं, उनके आवास, और जब तक आप खुद अध्ययन कर रहे हैं, इस पूरे अनुभव का अनुभव जो है वो पूरी प्रक्रिया एक एथिकल एनिमल रिसर्च कहलाती है।
व्यूअर्स, इसके पर्पस के बारे में बात करें, द रिसर्च मस्ट इंक्रीज नॉलेज। जी हाँ, ऐसा नहीं कि आप शोध किसी पे ऊपर शुरू हो जाए, नो। यदि आप एक शोध कर रहे हैं तो उस शोध का मकसद होना चाहिए कि उससे फ्यूचर में दूसरे जानवरों या ह्यूमन बीइंग को बेनिफिट हो। इट शुड हैव द पोटेंशियल टू बेनिफिट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल। जी हाँ, इसमें मनुष्य और अन्य जानवरों के स्वास्थ्य और कल्याण को लाभ पहुंचाने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब जो शोध है उसका गोल एकदम फिक्स है, पर्पज एकदम फिक्स है। Only the minimum number of animals required to obtain valid results should be included। ये बहुत एक अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे जानवरों के ऊपर लाके शोध करने लगे, नो। यदि हम शोध कर रहे हैं तो जो मिनिमम नंबर ऑफ एनिमल्स है उन्हीं को यूज करना है, ताकि कम लोगों को, कम जानवरों को वो सफरिंग, वो कष्ट हो। सो वैध परिणाम, एक वाजिब, एक उचित रिजल्ट पाने के लिए आवश्यक जानवरों की जो न्यूनतम संख्या है उसी को शामिल किया जाना चाहिए शोध में। अननेसेसरी के बहुत सारे जानवरों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। व्यूअर्स, हम ये जान रहे हैं कि एक एथिकल एनिमल रिसर्च क्या होता है। व्यूअर्स, हम एथिकल एनिमल रिसर्च के प्रोसीजर की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है, रिसर्चर्स मस्ट यूज प्रोसीजर दैट मिनिमाइज पेन। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको प्रोसीजर ऐसा अपनाना है ताकि जो पेन है या जो समस्या है, असुविधा है, उसको क्या है, उसमें कमी हो। एंड मैक्सिमाइज द एनिमल्स वेलफेयर, और जितना पशुओं को आराम मिल पाए, उनका लाभ हो पाए, ये चीजें ध्यान, मतलब शोध भी हो जाए और उनको असुविधा जो है वो कम से कम हो, इस चीज पे हमको बहुत ध्यान रखना है। Now, consideration of using non-animal alternatives such as mathematical models or computer simulation। ये बहुत एक खूबसूरत मुझे पॉइंट लगा कि जब आप शोध की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जहन में होना चाहिए कि हम एनिमल के बजाय किसी दूसरे चीज को यूज करके अपना शोध पूरा कर पाए। तो वही बात कहा जा रहा है कि गैर पशु विकल्पों, जैसे कोई आप गणितीय मॉडल को यूज करके या कंप्यूटर सिमुलेशन को उपयोग करके यदि हम ये शोध कर पाए तब तो और भी बेहतर बात है। विवश, इसके प्रिंसिपल सिद्धांत की बात करें तो 4 आर हैं इसमें, 4 आर्स। आपने आर सुना होगा, यहाँ पर पहले भी इसमें 3 आर थे, लेकिन बाद में एक और आर को शामिल किया गया। सो पहला आर है इसमें रिडक्शन, कटौती। तो आप सोच सकते हैं कि यदि एनिमल रिसर्च में हम कटौती की बात कर रहे हैं तो किसकी कटौती हो सकती है, जानवरों की कटौती हो सकती है, कि जितने कम से कम हम जानवर यूज करें इस शोध में उतना बेहतर होगा। रिफाइनमेंट, शोधन, यदि कल कुछ इतने बड़े प्रोसीजर से हुआ, उस अपने प्रोसीजर को, उसको हमेशा रिफाइन करना है, उसको और बेहतर करना है। रिप्लेसमेंट, जी हाँ, आज एक एनिमल के ऊपर शोध हुआ, यदि वो शोध पूरा हो गया तो अब आपका काम है कि अब दूसरे एनिमल के ऊपर वो शोध किया जाए, न कि एक ही के ऊपर सारे आप शोध करते जाएं। और लास्ट में रिहैबिलिटेशन, जी हाँ, पुनर्वास। सो पुनर्वास कहने का मतलब यह है कि जब आप शोध कर लिए तो उन एनिमल को, केयर फॉर एनिमल्स आफ्टर देयर रोल इन रिसर्च, शोध के बाद उन जानवरों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए, उनको रिहैबिलिटेट किया जाए। So viewers, the 4 Rs motivate scientists to develop new techniques that permit them to replace animals with appropriate alternatives। जी हाँ, ये जो 4 R है वैज्ञानिकों को नई तकनीकों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि जानवरों के बदले कोई हमें उचित विकल्प मिल जाए और शोध भी हो जाए। व्यूअर्स, अमेरिका एंड एथिकल एनिमल रिसर्च की बात करें तो उनके पास एक एंटिटी, एक संस्था पहले से ही है, जिसको आप शॉर्ट में IACUC बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल एनिमल केयर एंड यूज कमेटी, संस्थागत पशु देखभाल और उपयोग समिति। तो ये इनके पास एक ऑलरेडी एक संस्था है, ये उनकी वेबसाइट है, जहां पर उस कमेटी में ये रिसर्च करने में कौन कौन से लोग रहेंगे, वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, यदि नहीं काम कर रहे तो उनको हटाने का या उनको ब्लॉक करने का, उनकी रजिस्ट्रेशन को हटाने का, ये सारा प्रोसीजर है। तो कुल मिला के अमेरिका में ये सारी चीजें पहले से ही चल रही हैं। So America and Ethical Animal Research, so it is this research committee, you can say, composed of veterinarians, scientists, non-scientists and members of the public। तो ये जो वहां पर ये जो कमिटी है उसमें पहले से ही पशु चिकित्सक हैं, वैज्ञानिक हैं, दूसरे जो है जो वैज्ञानिक नहीं है वो, और आम जनता के भी लोग हैं। ये क्या करते हैं लोग, रिव्यूज देयर रिसर्च प्रोटोकॉल्स टू इंश्योर दे फॉलो नेशनल स्टैंडर्ड। तो ये जो कमिटी है, ये जो संस्था है, ये जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उनकी हमेशा हमेशा समीक्षा करता है कि वे राष्ट्रीय मानकों का पालन कर रहे हैं कि नहीं। मतलब जो कमिटी में जो लोग हैं, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय मानक को, जो स्टैंडर्ड बनाया गया है, जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं रिलीजियसली, इसके ऊपर पूरी वो लोग निगरानी रखते हैं।
नाउ प्रिंसिपल इन प्रैक्टिस, व्यवहार में क्या क्या और सिद्धांत है, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। सो साइंटिस्ट हैज टू क्रिएट प्रोटोकॉल दैट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ देयर रिसर्च। जो साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं उनको सबसे पहली बात उनका अपना जो पर्पस है वो क्लियरली मेंशन करना है कि क्या कर रहे हैं। Now, the protocol must outline how animals will be housed and cared for and who will care for and work with the animals to ensure that they are trained to treat animals humanly. ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा व्यूअर्स कि ये प्रोटोकॉल में इतनी छोटी छोटी बातें भी लिखी गई हैं कि जानवरों को कैसे रखा जाएगा, उनकी देखभाल कैसे की जाएगी, जानवरों की देखभाल कौन करेगा, उनके साथ कौन काम करेगा। ये सारी चीजें इसलिए की जाती हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जो जानवरों के साथ जो रिसर्च कर रहे हैं वे अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं कि नहीं। Animals are provided with housing specifically designed for their species, behavioral and social needs. तो जानवरों को एक विशेष रूप से उनकी प्रजातियों की व्यवहारिक और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए एक आवास प्रदान किया जाता है। बेसिकली उनकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। मतलब रिसर्च में आप सोच रहे होंगे इतना क्यों ध्यान दिया जाता है। व्यूअर्स अभी आगे एक पॉइंट ये आएगा कि यदि जानवरों को आप अच्छी तरह से नहीं रखेंगे तो जो रिजल्ट में जो आउटकम है वो उसमें कहीं ना कहीं गलतियां होंगी, कमियां होंगी। तो इसलिए उनकी सारी जो रिक्वायरमेंट है, घर की रिक्वायरमेंट या और जो चीजें हैं उसको ध्यान दिया जाता है। और ये सब चीजें कैसे पढ़ते हैं, यदि उनके बिहेवियर में अंतर आ रहा है तो आपको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं दे आर नॉट कंफर्टेबल। सो फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें उस एग्जाम्पल की, तो माइस आर गिवन नेस्टिंग मटेरियल्स टू क्रिएट अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर लिविंग एंड रेजिंग पप्स। जी हाँ, चूहों को रहने और उनके पिल्लों को पालने के लिए एक आरामदायक वातावरण बनाने के लिए घोंसले की सामग्री दी जाती है। ये बेचारा इकट्ठा करके अपना खुद ही घोंसला बना लेता है। तो ये ऐसा इसलिए ताकि वो कंफर्टेबल रहे और जब हम रिसर्च करें तो हमारे पास एक बेहतर रिजल्ट आए। When animals don't have environmental stimulation, it can alter their brain function, harming not only the animal but also the science. जी हाँ, जिसकी मैं बात कर रहा था, यदि एक एनिमल में पर्यावरणीय उत्तेजना, एक स्टिमुलेशन नहीं है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन, तो इसका मतलब है वो फ्यूचर में उसके ब्रेन को भी, ब्रेन के फंक्शन को अल्टर बदल सकता है। और जब ये बदलेगा तो इसका मतलब जो हम शोध कर रहे हैं उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। जानवर को तो नुकसान पहुंचेगा ही, साथ में जो हम साइंस जो रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर भी हमें नुकसान होगा, हमें उचित रिजल्ट नहीं मिलेगा। कंसिडरेशन ऑफ एनिमल्स डिस्ट्रेस, जी हाँ, जानवरों के संकट पर, यदि उनको कुछ असुविधा हो रही है उसके ऊपर भी विचार किया जाता है। यहाँ पर ये प्रिंसिपल्स इन प्रैक्टिस में मेंशन। And if something is known to be painful in humans, it is assumed to be painful in animal as well. ये मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी कि इनका जो सिद्धांत में ये गोल्डन रूल इन्होंने बना के रखा है कि यदि कोई चीज इंसानों के लिए दर्दनाक है तो वो जानवरों के लिए भी दर्दनाक मानी जाएगी। Then sedation, painkillers or anesthesia must be provided when animals experience more than momentary or slight pain. ये थोड़े समय के लिए पेन हो या थोड़ा सा पेन हो, दोनों अलग चीज है। थोड़े समय के लिए पेन हो या थोड़ा सा पेन हो, इससे यदि इन दोनों से यदि ज्यादा पेन हो तो डेफिनेटली आपको सिडेशन, पेन किलर और एनेस्थेसिया का यूज करना है, जैसा कि हम अपने आप इंसानों के लिए करते हैं, डॉक्टर करते हैं। यदि कोई बड़ा ऑपरेशन है, छोटी चीज है तो कोई बात नहीं, आपको ब्लड टेस्ट के लिए थोड़ा सा ब्लड लेना है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आपको एक ऑपरेशन, माइनर ऑपरेशन या कुछ चीजें करनी होती है तो नॉर्मल बात है आपको सिडेशन, पेन किलर और एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो यही बात जानवरों के ऊपर भी लागू है कि जब जानवरों को क्षणिक या मामूली दर से अधिक यदि पेन हो तो बेहोश, दर्द निवारक या संज्ञाहरण प्रदान किया जाना चाहिए। Viewers, for assessing organs and tissues such as the study of heart disease, animals must be euthanized. यदि हार्ट के बारे में अध्ययन करना है तो डेफिनेटली जानवरों को इच्छा मृत्यु दी जानी चाहिए, न कि आप कुछ और प्रोसीजर अपनाएं। तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें और ये पढ़ के लग रहा है कि यस, एथिकल एनिमल रिसर्च कहीं ना कहीं जहन में है, पेपर में है और उम्मीद है कि इसको रिलीजियसली फॉलो भी किया जा रहा होगा। रैपिड एंड पेनलेस टेक्निक्स इन डिस्ट्रेस फ्री कंडीशन, और इसके अलावा जो ये कंडीशन है, मान लीजिए कि उनको तकलीफ में है वो शोध के बाद, तो उनके जो इसके निवारक के रूप में रैपिड एंड पेनलेस टेक्निक, ऐसे तरीकों को अपनाना चाहिए ताकि उनके जो दर्द हैं, कष्ट हैं, वो जल्दी से और बिना दर्द के ही धीरे धीरे गायब हो जाए। एक तरह से पेनलेस टेक्निक्स का यूज करना चाहिए। नाउ दूसरे आफ्टर रिसर्च क्या होता है इसमें प्रिंसिपल्स इन प्रैक्टिस में। अभी तक हमने देखा रिसर्च के दौरान, अब रिसर्च के बाद बात करें तो ये जो एनिमल है दे आर एडॉप्टेड इन लविंग होम,
कई लोग जो है इनको अडॉप्ट कर लेते हैं। And then be retired to havens and sanctuaries equipped with their veterinary care, nutrition and enrichment. Viewers, इसके बाद या तो कोई इनको गोद ले लेगा या फिर इनको अच्छे पशु चिकित्सा देखभाल और सारे पोषण वाले के साथ इनको दूसरे जो है सैंक्चुरीज में या हैवेंस में, अभयारण्यों में इनको भेज दिया जाता है। मतलब कुल मिला के ये निगरानी के अंदर ही रहते हैं। किसी ने गोद ले लिया तो ठीक है, नहीं तो इनको सैंक्चुरीज में या दूसरे हैवेंस में, आश्रय में, अभयारण्यों में इनको भेज दिया जाता है, जहां पर ये पशु चिकित्सक और दूसरे जो लोग हैं उनकी निगरानी में रहते हैं। बेनिफिट्स क्या है एनिमल रिसर्च का, आप तो समझ ही गए होंगे। सो जी हाँ, एनिमल रिसर्च जो है इट इज यूजफुल फॉर बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। Numerous medical advances exist because they were initially studied in animal। जी हाँ, बहुत सारे जो मेडिकल एडवांसेस जो हैं आज हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे ये भी एक वजह है कि शुरू में उनके ऊपर ये जो है अध्ययन जानवरों के ऊपर किया गया। एग्जाम्पल के तौर पे देखें व्यूअर्स तो फ्रॉम ट्रीटमेंट्स फॉर कैंसर एंड न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज टू न्यू टेक्निक्स फॉर सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड नॉन इन्वेजिव इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक। तो कैंसर से लेकर दूसरे जो न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी के उपचार से लेकर अंग प्रत्यारोपण, अंगों को बदलना, नॉन इन्वेसिव इमेजिंग, डायग्नोस्टिक्स की कई नई तकनीकें जो हैं सबसे पहले जानवरों पर स्टडी की गई और तब जाके हमें इंसानों पर प्रयोग किया गया। पशु अनुसंधान या शोध के लाभ हम पढ़ रहे थे। These advances also benefit zoo animals, वाइल्ड लाइफ एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये जब अध्ययन करते हैं तो दूसरे जो चिड़ियाघर के जानवर हैं, वन्य जीव हैं या ऐसे जीव जो लुप्त हो रहे हैं, उनको भी ये लाभ होता है, उसका बेनिफिट उनको भी मिल जाता है। हम शोध के बाद जो जानकारी है उस ज्ञान को उनके ऊपर यूज करते हैं, उनकी जान बचाने के लिए, उनको दर्द से निकालने के लिए। The eradication of certain diseases in the cattle reduced farm cattle deaths and human famine, improved health for wild cattle। जी हाँ, बहुत सारे लाभ हैं। यदि मवेशियों में, गाय भैंस में कुछ बीमारियों को उन्मूलन की बात करें, खेत मवेशियों की मौतों की बात करें, मानव में अकाल की कमी की बात करें, जंगली मवेशियों की बात करें, तो इस सुधार की बात करें, तो ये सारा जो है इस एनिमल रिसर्च के बेनिफिट है। व्यूअर्स, यदि हम एथिकल एनिमल रिसर्च के कंक्लूजन की बात करें तो नॉर्मल बात है, इस कुदरत ने ही हम सारे जीवों को बनाया है, रिसर्च तो करना जरूरी है, तो इसीलिए रिसर्च जो है इट शुड बी प्रोटेक्टेड एंड द एनिमल हेल्थ एंड सेफ्टी मस्ट ऑलवेज रिमेन द टॉप प्रायोरिटी। जानवरों का उपयोग केवल करने वाले शोध को संरक्षित किया जाना चाहिए, उसको ध्यान रखना चाहिए, एंड पशु स्वास्थ्य और सुरक्षा हमेशा जो है सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यही हमारा कंक्लूजन एथिकल एनिमल रिसर्च का। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि एथिकल एनिमल रिसर्च से रिलेटेड ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपकी तैयारी के लिए मैं बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।